अगर आप अपनी वाइब्स पॉजिटिव बनाना चाहते हैं किसी एक शख्स के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को लाइकेबल बनाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी का मूड, आपके लव्ड वन का मूड कैसा है, अगर आप अपने लव्ड वन का, अपने प्यारों का मूड तब्दील करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को उनके लिए मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं कि आपके बगैर उनकी खुशी है वो अधूरी रहे, तो ये वीडियो आपके लिए। आज आपको इन सब सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। होता क्या है जी? होता ये है कि हमें लगता है कि शुरू से कहीं ना कहीं से ये मिथ चलती आ रही है कि हम किसी शख्स को गुस्सा दिलवा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम किसी शख्स को रुला सकते हैं, रोना किसी को आ सकता है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन हमारी वाइब्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगले शख्स की वाइब्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी पर्सनालिटी, उसकी मौजूदगी हमारे लिए मस्बत हो या मनफी हो, ये चांस के ऊपर है, ये लक के ऊपर है। किसी की भी मैच कर सकती है, किसी की नहीं मैच कर सकती, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो जी ये अभी तक हम इस मिथ में थे, इस गलती में थे, रियलिटी से बाहर थे। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे हम अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वाइब्स को किसी के लिए भी पॉजिटिव बना सकते हैं। जिस भी शख्स के लिए आप लाइकेबल होना चाहते हैं, आप अपने आप को उसके मुताबिक कर सकते हैं। और इसमें आपको अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लें, आप कपड़े पहनने का तरीका बदलें, आप बोलने का तरीका बदलें। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो बतानी है आज आपको। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है किसी का भी मूड। किसी के भी मूड को हम अगर बेहतर कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो उसके लिए वो चीज़ खुशी का बायस होती है। हम सब नेचुरली खुश होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो उदास रहे, वो उदास होना चाहेगा। हम सब खुश होना चाहते हैं। और इन खुशियों का, इस हैप्पी मूड का ताल्लुक किससे होता है? मेमोरी से होता है, यादों से होता है, लोगों से होता है। हम उन्हीं मेमोरीज को इस्तेमाल करते हुए अपनी मेमोरीज बनाएंगे उस शख्स के साथ जो कि खुशियों वाली होंगी। कोई शख्स उदास है, आप क्या करेंगे? उस शख्स को खुश करने के लिए कोई भी ऐसी बात जो उसने आपसे की हो जो कि खुशी का बायस हो। किसी ने कोई अचीवमेंट की है, किसी ने कोई मेडल हासिल किया, किसी ने कोई रेस जीती, किसी ने कोई कामयाबी हासिल की, किसी ने कोई ऐसा इवेंट था, उसकी शादी का मौका था जब वो बहुत खुश था, वो दिन उसके लिए खुशी का बायस था। उसके मार्क्स अच्छे आए, उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे, तो वो उसके लिए खुशी का बायस था। तो आप क्या करेंगे? आप उन यादों की बात करेंगे जो कि उसके लिए खुशी का बायस है। हमेशा हैप्पी मेमोरीज की बात करेंगे। जब भी कोई उदास है या आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो उसकी खुशी से रिलेटेड बातें करें, उसकी उस चीज़ की बातें करें जिसमें उसको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। किसी को किसी खेल में ज़्यादा दिलचस्पी है तो आप उससे उसके खेल की बात करें कि हम उस वक्त गए थे, हमने वैसा खेला था, तो उसका मूड ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। ये होता है जी डायरेक्ट तरीका, जिसमें हम किसी भी मेमोरी की बात करते हुए हम किसी का मूड बेहतर करते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका होता है जिसमें किसी को कोई खाना पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, किसी को नूडल्स पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, तो आप उनके लिए वो चीज़ लेके आते हैं, आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं और वो खुश हो जाते हैं। या एक और इनडायरेक्ट तरीका है कि आप किसी को जोक सुनाते हैं, किसी को कोई लतीफ़ा सुनाते हैं और उससे उसका मूड हैप्पी हो जाता है। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम किसी की नेगेटिव मूवमेंट्स की बात करेंगे, मनफी जो मूवमेंट्स उसकी ज़िंदगी में गुजरे हैं, लम्हात गुजरे हैं, हम उसकी बात करेंगे तो हम शायद किसी की सिंपैथी गेन कर सकें, उससे लगेगा कि हम उसके साथ लिंक होते हैं। तो एक दफ़ा शायद किसी को लगेगा कि आप उसका दर्द बांट रहे हो, 2-3 दफ़ा जब बार बार वही चीज़ की जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि एग्जाम्पल दूंगी, एक हमारी एक्ट्रेस हैं सबूर अली। एग्जाम्पल इसलिए नॉन पर्सन की देती हूँ ताकि हम सबको पता हो। मैं किसी अपनी पर्सनल लाइफ से दूंगी तो आप सब नहीं जानते, तो रिलेट नहीं कर सकते। उनके आपने इंटरव्यूज़ शायद कई लोगों ने देखे हो, नहीं देखे तो मैं आपको बता देती हूँ। उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, वालदा की डेथ हुई, तो जितने इंटरव्यूज़ में उन्हें बुलाया जाता था तो मॉर्निंग शोज़ में सबको पता था कि किसी लव्ड वन की डेथ होना, हमारी ज़िंदगी में लॉस होना, ये हम सब के लिए इमोशनल मूवमेंट होता है, हम सब उसमें इमोशनल हो जाते हैं। और टीवी वालों को क्या चाहिए? उन्हें कंटेंट चाहिए, उन्हें रेटिंग चाहिए अपनी, तो वो बुलाते हैं और उनसे मदर की बातें करना शुरू करते हैं। और आपको पता है कि जब एक लॉस हो गया, आप अटैच हो किसी शख्स के साथ, आप उसकी बार बार वही बातें, उन्हीं मोमेंट्स की बातें जहाँ पे आपने किसी को लॉस किया है, उसकी बातें करते जाओगे,
तो क्या होगा, आप उस पेन के अंदर रहोगे, आप पेनफुल होगे, आपको रोना आएगा, आप ज़्यादा इमोशनल होते जाओगे और उस चीज़ की वजह से आप वीक होते जाते हो, आप उस चीज़ से कभी बाहर निकल नहीं सकते। एक दफ़ा चीज़ होती है, कैथारसिस होता है आपका, और उसके बाद मूव ऑन करने के लिए, किसी को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए बार बार उसकी बात नहीं की जानी चाहिए। आपको उन हैप्पी मोमेंट्स की बात करनी चाहिए, आपको उन मस्बत खुशी वाले लम्हात की, उन मेमोरीज की बात करनी चाहिए जिससे अगला जो शख्स है वो हैप्पी हो जाए, उसका मूड बूस्ट कर जाए। और वो आपके लव्ड वन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हो सकती है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो बात करते हुए वो शख्स बहुत खुश होता है। किसी को घूमने का शौक है तो आप उससे घूमने की बात करते हो तो वो बहुत खुश होता है। वीकेंड के ऊपर आप कोई प्लान बनाते हो कि हम मूवी देखेंगे, हम कोई खाना खाएंगे, हम ये वाली अच्छी चीज़ बनाएंगे, कोई भी गेम खेलेंगे, जो भी चीज़ नेक्स्ट पर्सन को अच्छी लगती है आप उसके अकॉर्डिंग वो बात करें तो उनका मूड ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा। साइकोलॉजी के अंदर कहा जाता है, रिसर्चेस कहती हैं कि हम जो लाइफ होती है ना हमारी, वो आइसोलेशन में नहीं होती, हम कनेक्टेड होते हैं, हमारी कंडीशनिंग हुई हुई होती है। एनिमल से लेके ह्यूमंस तक सब की कंडीशनिंग हुई हुई होती है। तो अगर एक शख्स, अगर आप वो शख्स हो अगले बंदे की ज़िंदगी में जो कि हर वक्त खुशी की बात करता है, हैप्पी मूड के अंदर उन्हें लेके आता है, हैप्पी रखने की कोशिश करता है, तो उस शख्स की कंडीशनिंग होगी, वो लिंक हो गया, उसकी एसोसिएशन होगी आपके साथ पॉजिटिव मूवमेंट्स की, खुशी वाले लम्हात की। तो वो क्या करेगा, जब भी वो खुश होगा आपको याद करेगा, जब भी वो आपको याद करेगा वो खुश होगा, और इस वजह से उसका और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा। आप उसके मूड को बूस्ट करने का काम करोगे, आप उनके इर्द गिर्द होगे, आप कोई मजाक वाली बात नहीं भी कर रहे, आप उनके साथ कोई खुशी वाली बात नहीं भी कर रहे, तो भी वो खुश फील करेंगे क्योंकि आपकी वाइब्स उनके लिए पॉजिटिव हो चुकी हैं, आपका पर्सनैलिटी, आपकी मौजूदगी उनके लिए पॉजिटिव होगी। तो उस लम्हे पे सिर्फ आपका मौजूद होना ही उन्हें खुशी का एहसास दिलाएगा, क्योंकि आज तक जितने भी आपके उनके साथ मोमेंट्स हैं तो वो हैप्पी मोमेंट्स हैं, आपने उनके मूड को बेहतर किया है। तो कोशिश करें दूसरों के मूड को हैप्पी करने की। अब यहाँ पे अक्सर लोगों का सवाल आ सकता है कि जी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जो लव्ड वंस हैं, जो अगला शख्स है उसका मूड कैसा है। तो उसके लिए एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप किसी से वो सवाल पूछेंगे आपको उसका मूड का पता चल जाएगा। अगर आप किसी से पूछते हैं हाउ वाज योर डे, आपका आज का दिन कैसा था या आपका ये हफ्ता कैसा चल रहा है, तो आपको उनके मूड का पता चल जाएगा। मूड का पता चलना मुश्किल इसलिए क्योंकि हम में से अक्सर वो लोग हैं जो कि अपने फेसेस के ऊपर मास्क कोई और लगाया होता है, हम हैप्पी रहने की दूसरों के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली हम हैप्पी नहीं होते। हम कोशिश कर रहे होते हैं किसी और तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करने की, हमारे अंदर के इमोशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। तो जब आप किसी से पूछेंगे कि आपका आज का दिन कैसा है, आपका ये वीक कैसे गुजरा है, तो अगर वो खुद को पॉजिटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश भी करेगा, बताएगा कि बहुत अच्छा दिन गुजरा है, तो उसकी जो टोन होगी वो डिफरेंट होगी, उसका जो लहजा होगा उससे आपको पता चलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि इसका मूड कैसा है, और फिर उसके मुताबिक आप उनके मूड को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप उनको पॉजिटिव फील कराएंगे और आप खुद उनके लिए पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन जाएंगी जो कि मैग्नेट का काम करेगी, और आपके बगैर उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा मुकम्मल कभी भी नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा ये तो चीज़ है कि आपको पता है किसी की मेमोरीज़ का, आपने उनके साथ कोई यादें बनाई हुई हैं, आप उनको लेके हैप्पी उनको फील कराते हो, या उन्होंने आपसे कोई बात की, हमारी ये फतूहात थी, और आप उनको हैप्पी फील कराते हो। दूसरी बात ये है कि आप किसी शख्स को जानते ही नहीं हो, पहली दफ़ा आप किसी से मिल रहे हो, तो आपकी वाइब्स कैसे उनके साथ मिल सकती हैं, वो तो फिर आप कहेंगे दोबारा जी चांस का है, लक का, तो चांस और लक का नहीं होता। आपको किसी ने कहीं पे भी इनवाइट किया है, आप जाते हो, आपके फेस पे स्माइल है, आप जाते हो उनके लिए खाने की कोई भी चीज़ लेके जाते हो, तो वहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। हो सकता है आप नेगेटिव शख्स हो, उनके लिए आप उनकी पर्सनालिटी से आपके आते मैच नहीं करती, लेकिन वहाँ पे वो फूड काम करेगी आपके लिए पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाने का। वो आपकी पर्सनैलिटी के बगैर हमेशा उस फूड की कदर में आपको बुलाएंगे। आप जब भी जाओगे उनके लिए फूड लेके जाओगे तो उनकी कोई भी गैदरिंग आपके बगैर कंप्लीट नहीं होगी, हर दफ़ा वो शख्स आपको बुलाएगा। इस तरह से ये जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी होती है, वो हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी को किसी के लिए भी पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी के लिए, वो उनको पॉजिटिव बनाने में काम करती है, और वो लोग मैग्नेट की तरह
आपको अपनी ज़िंदगी में चिपका लेते हैं और आप कभी भी उनकी ज़िंदगी से फिर बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप वो शख्स हो उनकी ज़िंदगी में जो कि हमेशा उन्हें मस्बत फील करवाता है, हैप्पी मूड में लेके आता है, पॉजिटिव फील करवाता है। तो हमेशा अपनी एसोसिएशन, अपनी कंडीशनिंग कोशिश करें पॉजिटिव मूड में लोगों के साथ बनाने की, ताकि लोग आपको याद रखें और उनकी कोई भी चीज़ आपके बगैर मुकम्मल ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सुनने को मिली होगी, सीखने को मिला होगा। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने किया हुआ है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो काइंडली शेयर करें उन लोगों तक, ताकि हम सब मिलकर एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।